इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। आरती सिंह राव जिंदाबाद। राव इंद्रजीत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राव इंद्रजीत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले आप सबका नमस्कार। जो हमारे साथी आज जो इकट्ठा हुए वो इस मुद्दे पे है कि जो राव साहब पर बेबुनियाद टिप्पणी की जा रही है, उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा रहा है, उसके ऊपर आज सारे साथी रोष पैदा करने के लिए इकट्ठा हुए। जैसे हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं नांगल चौधरी से, वो राव साहब पर बेबुनियाद टिप्पणी कर रहे, अपने आप को विकास पुरुष बता रहे हैं। अरे विकास पुरुष होते तो इस बार जनता तुम्हें नकार थोड़ी न देती, जो राव साहब को इतना बेबुनियाद टिप्पणियाँ कर रहे हैं। राव साहब तो वो वट वृक्ष है जिसने उनकी पीढ़ी में किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो एमएलए या विधायक मंत्री बनेंगे। राव साहब ने उनको एमएलए मंत्री बनाया, और जब वो काम नहीं कर पा रहे थे तो जनता ने उनको जवाब दे दिया। उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसे बेबुनियाद टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पूर्व में विधायक रहे रेवाड़ी से रघु यादव, जो अब पता नहीं कहाँ से निकल के आए, इतने सालों नहीं दिखे। उसने अभी मैंने एक शब्द सुना था उसका, उन्होंने बोला था कि राव तुलाराम एक भगोड़े थे, बोल रहे उसे कोई अलग इतिहास से पढ़ के देखते। तो कौन सा इतिहास पढ़ा है उन्होंने? कौन से इतिहास में लिखा? सारा देश जानता है, सारा अहिरवाल जानता है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए, इस इलाके की रक्षा के लिए अपने जीवन दान पे दे दिया। नसीबपुर में इतने लोगों की शहादत हुई है, वो कौन सा इतिहास पढ़ गए? हम राव तुलाराम और इस अहिरवाल के और एक महान स्वतंत्रता सेनानी की वो नहीं सुनेंगे। उनके बारे में इतनी घोर टिप्पणी करना उसको उचित नहीं है, उसके लिए वो माफ़ी मांगे। और उन्होंने एक शब्द और कहा कि राव परिवार उसके नाम से चंदा लेकर डकार गए। अरे राव इंद्रजीत तो वो नेता है जिसके लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री और अपने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी जो बोलते हैं कि राव साहब एक इतने ईमानदार छवि के नेता हैं जिनकी सौगंध पूरे देश में खाई जाती है। उनकी ईमानदारी की लोग कसम उठाते हैं और ये लोग उन पे लालचन लगा रहे हैं। कोई एक दाग बता दे, इतने साल की राजनीति में उनको एक दाग हो तो। और ये लोग आज इन पे टिप्पणियां कर रहे हैं। अरे तुम्हारे ऊपर दोष और वो जो लोग अगर नहीं होता तो लोग तुम्हें एक बार में भी नहीं नकार देते। और एक जवाब और सुनने में आया था कि राव इंद्रजीत को केंद्र में मंत्री बना दिया, बेटी को राज्य में मंत्री बना। ये उन्होंने, उनका कोई वो नहीं है, ये पूरा अहिरवाल और पूरी जनता उनके साथ है। ये जनता की पावर और जनता के विश्वास के लिए वो उधर बैठे हैं केंद्र में मंत्री, और वो कोई किसी के बैठाए से नहीं बैठे। ये जनता का प्यार है। इस जनता ने पूरे दक्षिण हरियाणा ने राव साहब को अपने सर का ताज बना कर रखा है, और वो तब वो बैठे और हमारे हकों की लड़ाई लड़ते पूरे अहिरवाल के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि राज्य में, ये उनके प्रति जनता का प्रेम है जो जिसके लिए वो आज वहाँ पे बैठे हैं। ऐसे घोर टिप्पणी करने से उनका कद नहीं गिरेगा। और पूरा अहिरवाल, पूरा दक्षिण हरियाणा, हर 36 बिरादरी के लोग आज राव साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और हम आगे भी खड़े रहेंगे। और उनके ऊपर कोई अगर इस ऐसे प्रकार की टिप्पणियां करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें कोई और प्रदर्शन करना पड़े या कुछ करना पड़े, हम हर बार तत्पर है, पर राव साहब के लिए कोई अपशब्द नहीं सुनेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। राव साहब हरियाणा की आन बान शान है। अगर उनके खिलाफ जो भी नेता है ये गलत जो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त एक पल के लिए भी नहीं करेंगे। उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, और जो राव साहब कहेंगे वही होगा। वो बिल्कुल साथ सभी के नेता है। सभी को नमस्कार। ये बार बार जो टिप्पणियां कर रहे हैं कि राव साहब हर मुख्यमंत्री से खिलाफ रहते हैं, राव साहब का पर्सनल कोई व्यूज नहीं है खिलाफ रहने का। वो हमारे क्षेत्र के विकास के साथ जब दुर्भाव होता है तब वो सीएम से लड़ाई लड़ते हैं। रही बात बीजेपी की, 2014 से पहले बीजेपी में इतिहास उठा के देख ले, जब से राव साहब बीजेपी में आए बीजेपी ही पलट गई। सारा देश बीजेपी के साथ हो गया, वरना इससे पहले बीजेपी यही थी। और जैसे जैसे राव साहब ने विकास कार्य कराए हमारे क्षेत्र के लिए, तो हमारे क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ते हैं किसी भी सीएम से। उनकी जातीय कोई दुश्मनी नहीं है, ना वो किसी लेन देन के या बेईमानी के चक्कर में कमीशन खोरी में खिलाफत करते हैं। वो तो सीधा विकास कार्य की बात करते हैं। जो सीएम उनके साथ विकास कार्य नहीं करता, उनके साथ वो विवाद हो जाता है उनका। तो राव साहब बहुत धन्य, हमारे इलाके के आन बान शान है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनके साथ खड़े हैं।